नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। धर्म और राजनीति हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं। धर्म और राजनीति दोनों बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं, ये हम सब जानते हैं। और इस विषय पर कई बार बड़ी बड़ी चर्चाएं होती रही हैं, स्टूडियो के भीतर भी और बाहर भी। लेकिन कोई ठोस नतीजा, कोई ठोस निष्कर्ष अभी तक तो निकला नहीं। आरएसएस यानी संघ की भी इस विषय पर एक खास सोच रही है। वहीं समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है, बिगड़ चुका है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयास करता है, राजनीति बुराई से लड़ती है। राम मनोहर लोहिया के मुताबिक आज एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है जिसमें बुराई के विरोध की लड़ाई में धर्म का कोई वास्ता नहीं रह गया है और वो निर्जीव हो गया है। जबकि राजनीति अत्यधिक कलही और बेकार से दिखाई देती है। तुलसी की रामायण में सोना, हीरा, मोती का जिक्र सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें कूड़ा और हल्के शब्दों का भी प्रयोग है। इन दोनों को धर्म से इतना पवित्र बना दिया गया कि भारतीय जन का नजरिया और विवेक लुप्त होने लगा, गायब होने लगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इस देश में सदियों से राजनीति होती रही है, यह हम सब जानते हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई तो अकबर का दीन इलाही धर्मों को जोड़कर राजनीतिक ताकत बनने का एक बेजोड़ फॉर्मूला था। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि ये सब इतिहास की बातें हैं। मौजूदा वक्त में सवाल यह कि क्या धर्म आधारित राजनीति एक सही रास्ता है? क्या धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दखल होना चाहिए? इस सब के अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना कितना मुनासिब है, कितना सही है? कई मौकों पर राजनीति में राजधर्म की बात भी सुनाई देती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि राजनीति में राजधर्म आखिर पीछे क्यों छूट जाता है या फिर सबसे बाद में क्यों आता है? इन सारे मुद्दों के अलावा मुद्दों की मशाल में हम ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे प्रदेश में, हरियाणा में एचएसजीएमसी मामले में धर्म की आड़ में राजनीति की कोशिश हो रही है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मुद्दों की मशाल में हमेशा की तरह एक खास सम्मानित तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश यही कि आप मुद्दों की मशाल के साथ लगातार बने रहें। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले अपने सम्मानित पैनल से आपका परिचय कराएं, आपका तारुफ कराएं। जरा उन सवालों पर नजर डालिए जो आज मुद्दों की मशाल में हमने उठाए हैं। सवाल बताने से पहले, दिखाने से पहले हम आपको यह बताएं कि दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा की यह कोशिश है कि इस पूरे चुनावी माहौल में हम जरा मुद्दों को समझने की कोशिश करें। हमने मुद्दों की मशाल में कन्या भ्रूण हत्या का मामला उठाया है, हमने मुद्दों की मशाल में जाति और राजनीति का मसला उठाया है, और आज हम धर्म और राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या धर्म आधारित राजनीति एक सही रास्ता है? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यह बहस बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है और कई बार अलग अलग मंचों पर इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा इस विषय पर बार बार चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। सवाल यह कि क्या धर्म आधारित राजनीति एक सही रास्ता है? सवाल नंबर 2, क्या धार्मिक मामलों में राजनीतिक दखल होना चाहिए? हमारे प्रदेश में आजकल जो कुछ दिख रहा है उससे यह सवाल और ज्यादा ज्वलंत हो गया है। सवाल नंबर 3, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना कितना उचित है, कितना सही है? क्या वाकई ये बंद होना चाहिए? सवाल नंबर 4, राजनीति में जो सबसे जरूरी है, जिसकी नसीहत बहुत बार बहुत बड़े बड़े नेता दे चुके हैं, तमाम विचारक कह चुके हैं कि जो राजधर्म है उसका पालन कितना होता है और ये राजधर्म
पीछे क्यों छूट जाता है। और सबसे आखिरी सवाल जो हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी चर्चा हो रही है, जिस वजह से ये मामला एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, वो ये कि एचएसजीएमसी के मामले में क्या धर्म की आड़ लेकर राजनीति की कोशिश हो रही है। चाहे आप केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर अलग अलग प्रदेशों के परिप्रेक्ष्य में देखें, राजनीतिक दल ये कोशिशें करते रहे हैं और ये कोशिशें और तेज हो जाती हैं, इन्हें थोड़ा जोर मिल जाता है जब चुनाव थोड़े बहुत करीब होते हैं। हरियाणा में भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है और इसीलिए हम सवाल ये उठा रहे हैं कि एचएसजीएमसी मामले को लेकर क्या धर्म की आड़ में राजनीति की कोशिश हो रही है। तो मुद्दों की मशाल में हम अपने पैनल से आपका तारुफ, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। खट्टर साहब, बहुत स्वागत आपका मुद्दों की मशाल में। हमारे साथ महंत कैलाशनाथ हठयोगी साहब हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं और ऐसे मुद्दों पर अक्सर अपनी राय को साझा करते रहे हैं। हठयोगी साहब, कैलाशनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुद्दों की मशाल में। बलवंत सिंह रामूवालिया साहब हमारे साथ हैं, बेहद वरिष्ठ नेता है, अकाली दल के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। रामूवालिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एमपी सिंह साहब हैं, मशहूर शिक्षाविद हैं और अक्सर ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना मुफ्ती समून काजमी साहब हमारे साथ हैं, आप इस्लामिक धर्म गुरु हैं और ऐसी डिबेट्स में अक्सर पार्टिसिपेट करते रहे हैं और जो इस्लाम का नजरिया है उसे रखते रहे हैं। काजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत मुद्दों की मशाल में। हमारे साथ आचार्य मिलन शुक्ला साहब हैं, आप धर्म गुरु हैं, अक्सर टेलीविजन पर आप इन्हें इस तरह की बहसों में शामिल होते हुए देखते होंगे। और हमारे साथ संपादक आज समाज अजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। हम एमपी सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। धर्म गुरुओं के पास जाने से पहले, थोड़ा सा पॉलिटिकल पैनल के पास जाने से पहले, कि ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कि धर्म की आड़ को लेकर राजनीति करने की कोशिश होती है, करंट इतिहास भी है और आप अगर पीछे जाएंगे तो भी आपको एक बड़ा इतिहास मिलेगा। क्या मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भी आप यही कोशिश देखते हैं? अभी ये चीजें उतनी पीछे नहीं गई हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में धर्म जो है वो राजनीति का सबसे सुविधाजनक जरिया है। राजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज धर्म और राजनीति का जो मुद्दा है, धर्म हमेशा से चला आ रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म में लोगों की आस्था होती है, धर्म इंसान का निर्माण करता है, लेकिन राजनीति बहुत अल्प होती है और राजनीति के आधार पर धर्मों को लेकर के लोग राजनीति की अपनी चौपाल को जमाते हैं और अल्प समय में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है। इस राजनीति के आधार, राजनीति को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि धर्म जो, जैसे कि एसएसजीएमसी की बात आप कर रहे हैं, एसएसजीएमसी की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें लेकर के सरकारों, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इसको लेकर के ये चाह रहे हैं कि हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रही थी, जैसे कि मैं एक बार प्रधानमंत्री साहब की बात कहता हूं कि जाकर के ईद मुबारक बात तो नहीं देते, लेकिन कई धर्म स्थलों पर जाकर के वहां पर वो चढ़ा देते हैं। इससे ये देखना चाहते हैं कि संप्रदाय के मुद्दों पर हम वाही वाही लूट लें और हम इन धर्म के लोगों को, इन जातिगत लोगों को हम अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमारी वोटगत राजनीति जो है वो मजबूत हो जाएगी और हमारा शासन फिर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है। इसमें ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, पहले से ही हमारा इतिहास बताता है, जो हमारा धर्म है, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो या ईसाइयों का हो या हमारी और जातिगत राजनीतियों का हो, उसमें पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है कि राजनीति सेवा का काम होता है। ठीक है। इसमें जो व्यक्ति आता है वो सेवा भावना से आना चाहिए, लेकिन सेवा भावना ना हो करके वो एक बहुत बड़ा राजनेता
ये राजा बन करके ये समझता है कि मैं ही परमपिता परमात्मा हूं और मैं ही इनको रोटी दे रहा हूं, मैं ही ऐसा कर रहा हूं। इस हरियाणा की राजनीति के बारे में, जो कि आपका हरियाणा का मुद्दा था, इसमें भी मेडिकल कॉलेज की बात आई थी एसएसजीसी के मुद्दे पर को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने उसको कहा कि मैं अपना स्कूल अपने हरियाणा प्रदेश में लेकर के आऊंगा, तब मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। आज ये स्टेट में है, कल को ये जिले में जाएगा और जिले से फिर ये गांवों में जाएगा, तो ये किस प्रकार का मुद्दा हो जाएगा? ये पार्लियामेंट्री हो सकता है कि इन लोगों को ज्ञान न हो और अज्ञानता। बहुत सारे उदाहरण दिए। हमारा मूल सवाल यह था कि क्या अपनी अपनी सुविधा से धर्म की आड़ लेकर हमारे राजनीतिक दल अभी भी राजनीति कर रहे हैं? इन तमाम उदाहरणों से हम ये तो मान लें कि आप इस पक्ष में हैं, आपका उत्तर, आपका जवाब ये बता रहा है कि हां, अभी भी ये चलन लगातार जारी है। न केवल जारी है बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए ये मजबूत भी हो रहा है। हम ये माने कि आप इस बात का पक्ष ले रहे हैं? मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। लेकिन ये हो तो रहा है जी, आज समाज में हो रहा है। सुविधा से राजनीतिक दल धर्म की आड़ लेकर राजनीति कर तो रहे हैं, ये तो सच है ना? जी बिल्कुल राजीव जी, आप ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और मैंने भी अपने उसमें कहा कि आज इसको टूल बनाया जा रहा है। ये टूल ना बना करके लोग भूले हुए हैं कि राजनीति में उस व्यक्ति को आना चाहिए जो सेवा भावना रखता हो। लेकिन राजनीति में आजकल क्या है कि ये देखते हैं कि ये ब्राह्मण वर्ग से है या ये इस वर्ग से है, ये सीट को निकाल सकता है, इसको टिकट देनी चाहिए, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। साहब के पास जाएंगे। काज़मी साहब, जो बात कही एमपी सिंह साहब ने और जो सवाल हमने उठाया है, आप उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई हमारे देश में, प्रदेश में ये हालात हैं कि अपनी अपनी सुविधा से धर्म की आड़ लेकर राजनीति की कोशिश हो रही है? उसके तरीके दो हैं। राजनीतिक दल चाहते ये हैं कि ये मैसेज भी न जाए कि हम धर्म की आड़ ले रहे हैं, और पर्दे के पीछे खेल भी पूरा वही करते हैं। लोकसभा चुनाव में सैकड़ों उदाहरण हैं, दूसरे प्रदेशों में हजारों उदाहरण हैं, और हमारे प्रदेश हरियाणा में तो ज्वलंत उदाहरण सामने है ही। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप यथास्थिति बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप पूरा करें। काज़मी साहब,